नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सदाबहार नाम है उसका। सदाबहार मतलब हमेशा जो है बहार बनी रहती है, पूरा साल फूल देता रहता है अगर हम थोड़ी सी टेकिंग केयर उसकी कर लें। लेकिन फूल देने के साथ साथ दोस्तों क्या है कि वो फूल के साथ साथ औषधीय गुणों का खजाना भी है। उसके पत्ते जो हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज है, उसका पत्ता खाएं तो वो डायबिटीज को कम करता है। साथ ही साथ क्या है कि आदमी को बिल्कुल एंटी एजिंग बनाए रखता है अगर उसका पत्ता खाएं। 4 पत्ता सुबह सवेरे खा लें तो कहते हैं ना सदाबहार, इन्हीं आदमी के ऊपर सदाबहार रहता है। तो अब ये तो बात हो गई इनकी। अब फूलों की बात करें तो जैसा कि देखिए हमारा जो विंटर सीजन है इसमें इतने सारे फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे गमले में। तरह तरह के फूल देखिए, एक से बढ़ के एक फूल, पीला क्या, ब्राउन क्या, गुलाबी क्या, लाल क्या, सफेद क्या, तरह तरह के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से आने वाली गर्मियों में अगर हम बात करें कि गर्मियों में भी फूल दिखाई दे तो उसके लिए तैयारी हमें अभी से दोस्तों करनी पड़ती है। तो बिनका मैंने दिखाया, बिनका एक अपने आप में बहुत बढ़िया जो फूल है, बिनका या सदाबहार एक ही चीज के दो नाम हैं। तो इसको हम अभी से लगाएं तो आने वाले 1 महीने के अंदर यानी कि 30 से 35 दिन के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं पौध की, लेकिन बीज अगर हम लगाएंगे तो लगभग 50 से 60 दिन का समय लगेगा दोस्तों। 50 से 60 दिन का समय लगेगा। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे बिनका की पौध तैयार है, कैसे बिनका की पौध तैयार करनी है, कैसे ट्रांसप्लांटेशन करना है। आइए दोस्तों, ये है बिनका यानी कि हमारा सदाबहार का सीड है, जो कि ये हाइब्रिड में आता है। सदाबहार के सीड हैं और ये हम दे रहे हैं, हमारे पास पैकेट्स अवेलेबल हैं, लेकर के आप उगा सकते हैं। और 25 से 30 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको 30-35 दिन में फ्लावरिंग हो जाती है। कहने का मतलब 50 से 60 दिन के अंदर आपको बीज से फूल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए हमने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए जैसे कि ये है ब्लू अलाइजम, इसके हमने ये बीज ही बोई है। अब ये बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है। और ये देखिए ये विनका यानी कि हमारा सदाबहार, इसकी भी पौध हमारी तैयार है। लेकिन दोस्तों इस तरह से हर आम आदमी के लिए पौध उगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो जो प्रोफेशनल है, प्रॉपर इसके ऊपर ध्यान देते हैं, उनके लिए तो इन गर्मियों में ठीक है, क्योंकि इसमें मिट्टी की मात्रा यानी कि जो कोकोपीट या जो भी चीज डालते हैं मीडियम कम है। और जैसे हवा और धूप, देखिए हवा कितनी तेज चल रही है, तो ऐसे में ये सूख जाता है और पौधा हमारा उग नहीं पाता। और उग भी जाता है, मान लो कि हम सब जो है कहीं ना कहीं कामकाजी लोग हैं, इधर उधर चले गए और थोड़ी सी गलती हुई तो खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए मैं बोलता हूं कि जो लोग घर में उगाना चाहते हैं वो इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करके और उसमें बीज उगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने पिछले शनिवार, जो ये परसों वाला शनिवार था, उससे मतलब परसों तरसों वाला शनिवार था, उससे पहले शनिवार को ये बीज बोए थे। और ये बीज देखिए जर्मिनेशन होना शुरू हो गया है। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं कि देर से निकलते हैं, कुछ जल्दी निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हैं पत्ते लगे हुए हैं बीज के ऊपर, मतलब बीजों के पत्तों के ऊपर बीज लगा हुआ है देखिए। तो ये निकलने शुरू हो गए हैं, कुछ तो पौधे निकल चुके हैं, कुछ देखिए निकल रहे हैं। तो इसमें हम पानी जो डालने का तरीका होता है वो बहुत गलत तरीके से लोग डालते हैं। जैसे हमारे वर्कर भी हैं, उठाया पाइप डाल दिया, तो ऐसे में तो सारा निकल जाएगा। ये बोने का तरीका मैंने इस सैटरडे से पहले सैटरडे को बताया था, तो वो आप वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। अब पानी डालने का तरीका जो है ये देखिए, इस तरह से हाथ डालिए, तब पानी ऐसे डालना है आपको। तो ऐसे क्या होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ वाटर है वो इसके मीडियम के ऊपर डायरेक्ट चोट नहीं करेगी और हमारा पौधा जो है वो बीज जो है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे पौधे हैं अभी। तो इस तरह से हमने डालना है। और जैसे कि हवा देखिए, तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में इनको 2 बार पानी डालना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये हवा में मॉइस्चर बहुत उड़ जाता है। देखिए किस तरह से हवा चल रही है तेज, छत के ऊपर मैं बैठा हूँ। और पानी को डालने का तरीका तो आप देख ही चुके हैं। देखिए कि इस तरह से अपने हाथ रखना है और आपको ऐसे पानी डालना है।
ताकि हमारा कोई पौधा जो है, नाजुक सा पौधा है, वो उखड़े नहीं। ये देखिए जर्मिनेशन देख लिया आपने, और इसको लगाने का तरीका देखने के लिए आप जो हमारी वीडियोस है उसमें जाइए। सैटरडे की जो क्लास थी, सैटरडे की क्लास में आप देख सकते हैं कि क्या मीडियम यूज किया हमने और किस तरह बोया कि देखिए सभी के सब जर्मिनेशन आ चुकी है आपके सामने। तो ये हमारे घरेलू लोग हैं जो गार्डनिंग के शौकीन हैं, उनके लिए ये तरीका बेस्ट रहता है। इस तरीके में सभी लोग उगा नहीं पाते। और एक बात और बताऊं आपको क्लियर, कि जब इस तरह के स्ट्रेज में या किसी में बीज उगाते हैं तो आप फुल सनलाइट में रखिए। अब ये देखिए, ये जो हमारा पड़ा हुआ है ऊपर शेड है, मतलब जो छत है बरामदे की, और इधर से पूरा धूप हवा इसको लगता है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, उगा करके और छाया में रख देते हैं, जिस वजह से पौधे गिरने टूटने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर विटामिन डी नहीं मिलेगा जैसे हमें चाहिए, तो वो नहीं पनप पाएगा। तो इसमें मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें क्या करना है। ट्रांसप्लांटेशन देखिए 2 तरह की होती है, इसलिए मैंने 2 गमले लिए हैं और दोनों में ट्रांसप्लांटेशन का जो है मेथड आपको बताता हूँ, कैसे हमें ट्रांसप्लांटेशन करना है। सबसे पहले तो हमारे गमले में मिट्टी भरी हुई है और इसको हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खोद के नरम बना लेना है, क्योंकि पौधा जो है हमारा छोटा लगने जा रहा है, छोटी कंडीशन में पौधा है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा इसको नरम जगह देनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल रूट जो है टेंडर्स है इनकी, और अगर ऐसे में हम बिल्कुल हार्डी मिट्टी में लगाएंगे तो वो चल नहीं पाएगा। अगर हार्ड मिट्टी हो भी आपके गमले में तो उसको इस तरह से तोड़ के कर दें आप, थोड़ा सा नरम मुलायम कर देना है। एक बार पौधा चल पड़ेगा फिर तो अपने आप को वो सेटल कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई बच्चा होता है और हमारे बच्चे को सॉफ्ट बिस्तर डेलिकेटली हैंडल करते हैं, अरे अरे ऐसे नहीं उठाना, बड़े प्यार से उठाना, तो वो सब चीजें जो है इन पौधों के, छोटे पौधों के ऊपर भी लागू होती हैं हमारी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा मोटी मिट्टी है इसको हम निकाल लेंगे। पहली बात तो देखना है, ध्यान रखना है कि नहीं हो, और है भी तो थोड़ा बहुत निकाल दें, बाकी अब चल जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा मिट्टी मिक्स है। अब जब हम इस तरह का पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो देखिए, हम खाद कहते हैं कि जो सीजनल फ्लावर फूड है वो 10 टाइम हमारे पौधों में ग्रोथ को बढ़ा देता है, फ्लावरिंग को बढ़ा देता है। लेकिन क्या इस खाद को इस टाइम डालना है? नहीं। जब इस पौधे को हम इस टाइम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इस खाद को नहीं देंगे, क्योंकि खाद तेज रहेगा, पौधा छोटा है, तो ऐसे में हम इसको नहीं देंगे खाद। खाद कब देंगे? जब हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हो जाए, पौधा चल जाए, तब एक मुट्ठी डाल के चारों साइड और गुड़ाई कर देंगे। तो अब लेते हैं हम, पहले इसको उठाते हैं और ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के टाइम क्या करना है आपने, देखिए ये देखिए, ये जड़ आ गया। अब क्या ट्रांसप्लांटेशन ऐसे ही कर देंगे? नहीं करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे ये भी देखिए। तो ये पौधा हमने निकाला, इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए कई लोग तो क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन इसका सही तरीका देखिए, रूट है इसमें, और ये आप देखते हैं कि ये जो मीडियम है, कोकोपीट है या जो भी कुछ है, ये इसके बीच में लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं और पानी ज्यादा देते हैं तो यहाँ पानी का जो जमावेश है, मतलब ज्यादा पानी खड़ा रहेगा, जिस वजह से कई बार पौधा खराब हो जाता है। अगर इसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं तो ये सारी रूट्स हमारी टूटती हैं। तो इन दोनों रास्तों के अलावा हम क्या करते हैं, तीसरा रास्ता अपनाते हैं, डिप डिप। डिप डिप क्या, जो आप एक तरह का ग्रीन टी पीते हैं, कहते हैं डिप डिप टी है, देखिए। तो हम इसको डिप डिप कर लेंगे, देखिए ट्रांसपेरेंट है। जैसे जैसे डिप डिप करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इसके साथ का जो लगा हुआ हमारा मटेरियल था वो इसको छोड़ देगा, और जड़ें हमारी देखिए कितनी सुंदर जड़ें निकल के आई हैं, ये देखिए। तो ये जड़ जो अब हम लगाएंगे तो इसके साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, और ये जड़ फटाफट से अपने आप को डेवलप करेगा, और कोई वाटर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, पूरे गमले में एक जैसा पानी रहेगा, तो हमारा पौधा सही चलेगा। इस 8 इंची के गमले में हमें एक ही पौधा में लगाना है, और इस तरह से देखिए, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, सिर्फ रूट को हमें ऐसे हल्का दबा देना है। ये पौधा हमारा ट्रांसप्लांट हो गया। अब पानी डालने की बात आती है तो पानी देखिए कितना डालना है। पानी आपको पूरे गमले को नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ जहां पौधा आपने लगाया है उसी को पानी देना है कि उसका रूट हो जाए
गीला। और बाकी की बात है तो बाकी के एरिया में पानी क्यों नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा नीचे और पौधे को रूट को मिलेगा और पौधे का रूट जो है हमारा जल्दी से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो रूट्स बढ़ेंगी, न्यूट्रिशन लेगा और ये 15 दिन बाद पौधा आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में आ जाएगा। अब दूसरा, जैसे कि मैंने ये बताया कि ये उगाना है तो इसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है वो भी देख लें। ये ट्रांसप्लांट करने के लिए इसमें कोई धोना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको ये देखिए, ये उठाया हमने, इस तरह से मिट्टी समेत उठा लिया, ये देखिए, या नहीं भी उठा तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, एक गमले में 3 करेंगे और फिर मैं दिखाऊंगा कि इसका क्या ज़बरदस्त रिजल्ट रहता है। तो ये देखिए, तीनों 3 जगह हमने लगा देना है। ये तीनों 3 जगह हमने लगा दिया और इसमें भी इसी तरह से पानी हमने डाल देना है। दोस्तों, पानी इतना डालना है कि ये पौधे की जो जड़ें हैं वो गीली हों, पूरा गमला पानी से नहीं भरना है। तो ऐसी हवा हो तो थोड़ा सा हवा के ओट में रखिए, नहीं तो जिस तरह की हवा तेज चल रही है तो ऐसे में तो इस पौधे को उखाड़ देगा। तो ये देखिए, इतना पानी हमने डाला और छोड़ दिया। अब इसका जो फूल है वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि कैसा फूल होगा, गमला भर देता है। तो ये जो फूल देख रहे हैं आप, गजब का हिलता हुआ हवा में नजर आ रहा है, क्या जैसे आसमान धरती पे आ गया हो। तो ऐसी फ्लावरिंग है, लेकिन इसके लिए जैसे हमने 3 पौधे बोए हैं, अभी क्या करना है, 3-4 दिन के अंदर उसकी पिंचिंग कर देनी है। फिर जो है 15 दिन बाद फिर एक पिंचिंग कर देनी है और इस तरह से फूल फिर भर के आएगा। दोस्तों, तो आपने देखा कि विनका कैसे लगाना, कैसे ट्रांसप्लांट करना है। और कोई भी क्वेरी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। व्हाट्सएप करिए, आप लिखिए, क्वेरीज का आंसर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।